हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में आप पहले ही जानते हैं। वर्ब्स कहते हैं एक्शन वर्ड्स को। अब इसकी टाइप्स है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब जो है ना, उसकी भी टाइप्स है। उसमें से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या बताया, एक ट्रांजिटिव है और दूसरा क्या है, इनट्रांजिटिव। दूसरा है इनट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है? बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट है। बहुत सारे लोगों ने बताया अभी कि हमें ये पढ़ाई है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि कंफ्यूजन ही इतना ज्यादा है। तो आज आपकी खिदमत में लेके आया हूं मैं ये वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखें और देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, उसके बाद हमें पता चलेगा ये एक्चुअल में होते क्या हैं। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, ही ईट्स फूड। ओके, दूसरा सेंटेंस में इसके साथ ही लिखता हूं, ही इज डांसिंग। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस है। इनमें से एक ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव कौन सा है, इनट्रांजिटिव कौन सा है, इसके लिए मैं आपको पहले कुछ बता देता हूं कि आप सब लोग तो शादियों में जाते ही होंगे। वहां पे अगर आप देखते हैं कि गाने वगैरह चल रहे हैं और आपका दोस्त है ना, जबरदस्त क्रेजी मूव कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है, तो वहां पे जब उसको आप पूछोगे आप क्या कर रहे हो, वो क्या बताएगा? मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। ठीक है ना, उसको वहां किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। वो डांस कर रहा है, खुद ही कर रहा है, दूसरे की जरूरत उसको नहीं है। अब दूसरी बात यह है, थोड़ा सा टाइम हो गया, अब खाने की बारी आ गई। दोस्त जो है ना, वो टेबल पे तो खा ही रहा है, तो आपने पूछा आप क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं स्वीट्स खा रहा हूँ। तो जब उसने ये बताया कि मैं स्वीट्स खा रहा हूँ, तो ये जो है ना, ये ट्रांजिटिव है। पहले उसने बताया था मैं डांस कर रहा हूँ, वो इनट्रांजिटिव था। अब उसने क्या बताया, मैं स्वीट्स खा रहा हूँ, ये ट्रांजिटिव है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, यहां तक अगर इसको आप रखेंगे, ही ईट्स, ही ईट्स सब्जेक्ट और वर्ब है, दोनों ने इसमें। तो यहां पे क्या होगा, वो खाता है, वो खाता है। लेकिन क्या खाता है, ये जरूरी है कि वो खाता क्या है। तो यहां पे क्या खाता है, फूड। ठीक है, जब यहां पे आपने फूड लगाया तो आपको पता ही है ये है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। जब भी किसी वर्ब को जब भी किसी वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, उससे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि वो अकेले खड़ा नहीं रह पाता है, उसको क्या हो गया है, उसको किसी दूसरे चीज की जरूरत पड़ती है, उसको दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से यहां पे देखिए, ही इज डांसिंग। अब बताइए मुझे, अब बताइए मुझे, ही इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जब भी किसी वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े तो उसको हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। तो कितना आसान तरीके से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। ट्रांजिटिव किसको कहते हैं, जहां वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। अब दूसरा जो है, इसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको कहते हैं हम इंट्रांजिटिव। अब अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, आप सीधा बताइए। जब भी वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो उससे कहते हैं हम ट्रांजिटिव। जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े उसको कहते हैं हम इंट्रांजिटिव, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट है। अब ये देखें, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ए ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। समझ आया? ए ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, ये कभी कभार
दो ऑब्जेक्ट्स लेता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहते हैं जो डिनोट करता हो किसी चीज को, और इनडायरेक्ट उसको कहते हैं जो डिनोट करता हो पर्सन या एनिमल को। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं आपको समझाने के लिए। ही गेव मी ए बुक। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट और यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट जब हमने लगाए, पहले हमने क्या लगाया, पहले हमने लगाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगाया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पे हमने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। जैसे हमने यहां पे लगाया, यहां पे पर्सन या एनिमल का नाम अगर होगा तो वो आएगा पहले और चीज का नाम आएगा बाद में। ठीक है, अगर हम कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और बाद में इनडायरेक्ट लिखेंगे, तब हमें क्या करना पड़ता है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्रीपोजिशन। मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, ही गेव ए बुक टू हिज फ्रेंड। अब यहां पे क्या किया मैंने, ही गेव ए बुक। अब मैंने ये क्या किया, ये मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाया, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाया। तो क्या लगाया इससे पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मैंने टू लगाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मैंने टू लगाया। तो टू जो है ये है प्रीपोजिशन। ही गेव ए बुक टू हिज फ्रेंड, तो उसने क्या किया, उसने एक किताब अपने फ्रेंड को दे दी। तो हमने यहाँ पे बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फ्रेंड जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लेगा। ये भी हम कर सकते हैं। समझने की बात ये है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स भी ले सकता है, वो दो ऑब्जेक्ट्स पे ले सकता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। होप आपको यहां तक समझ आया। आगे चलते हैं, चलिए ये देखते हैं। समटाइम्स ए नाउन ऑफ द सेम मीनिंग एज द वर्ब इटसेल्फ इज यूज्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। मैं आपको समझाता हूं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हम ट्रांजिटिव वर्ब्स में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स की और वर्ब्स की मीनिंग है ना या कंसेप्ट एक जैसा होता है। इसीलिए जब हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम फंस जाते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आप जरा यहाँ पे देखिए, वी रैन ए रेस। अब मुझे बताइए, रन की सेकंड फॉर्म है, रेस जो है वो क्या है, वो इसका ऑब्जेक्ट है। ये हो गया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों का कंसेप्ट क्या है, सेम है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। क्या है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की और वर्ब की मीनिंग या कंसेप्ट में सिमिलरिटी हो तो वो क्या है, वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। इसी तरह से दे फॉट ए गुड फाइट। फाइट और फॉट इनका कंसेप्ट सेम है, तो ये फाइट जो है ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। ही डाइड ए पेनफुल डेथ। डेथ और डाइड ये भी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, डेथ, क्योंकि इसका और इसका कंसेप्ट सेम ही है। फॉर एग्जांपल ही ड्रीम्ड ए बैड ड्रीम। तो यहां पे क्या है, ड्रीम्ड मैंने वर्ब लगाया, ड्रीम लगाया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक टाइप का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर हम यहाँ फंसते हैं, इन वाले सेंटेंस में हम फंसते हैं। तो यहाँ पे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, इनमें कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस्म के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो होप आप लोगों को यहां तक समझ आया। अब सिंपली आप याद रखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स किनको कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से मैं यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। एक्टिव पैसिव के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना या नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है आप लोगों ने। तो एक्टिव और पैसिव, जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जो ट्रांजिटिव होगा वही पैसिव में कन्वर्ट होगा, जो इंट्रांजिटिव होगा वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये आप याद रख लेना। एक्टिव पैसिव का टॉपिक मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें अगर मौका मिला तो मैं आपको वहां पे भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को थोड़ा सा और समझाऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।